9 तारीख को महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती एवं एक भव्य ऐतिहासिक प्रदर्शनी रखने का निर्णय लिया गया है। भारत में ऐसा कार्यक्रम इस तरह का राजभर समाज में पहली बार होने जा रहा है कि हमारा गौरवशाली जो एक इतिहास रहा है उसे एक प्रदर्शनी के माध्यम से विथ एविडेंस प्रमाण के साथ दिखाने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जैसे महाराजा जी को लेकर सुहेलदेव जी को लेकर कितने हर कोई कुछ न कुछ बोलते रहता है आधा समाज के लोग, लेकिन जब मौका आता है उन लोग से लड़ने के लिए, लेकिन समाज के बहुत से संगठन है लेकिन खुल के नहीं आते, कुछ इक्का दुक्का लोग जाते हैं। इसका मैं कारण नहीं समझ पाया कि लोग जुटते तो हैं लेकिन साथ में चलने के लिए तैयार नहीं है। राजभर समाज के साथ साथ पूरे देश में एक मैसेज जाना चाहिए कि ये राजभर कौन है, ये भर कौन थे, ये भारसु कौन थे। रुद्रौली वाला मैटर था, वहां पे पहले राजा रुद्रमल प्रवेश द्वार लगा हुआ था, सोचिए 20 साल तक। अब अचानक लिखा जाता है रुद्र भर पासी। ये क्या होता है भाई? नाम है रुद्रमल, मल गायब, भर पासी, ये क्या होता है भाई? एक हम लोग यूनिटी बनाने के बारे में सोचे हैं कि लोगों की एक मीटिंग ली जाएगी, क्यों नहीं हम राजनीति और अपने विचारधाराओं को छोड़ दिया जाए। आप किस विचारधारा से, आप किस पार्टी से हैं, सिर्फ एक राजभर कम्युनिटी समाज के होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हम लोग अपना क्यों नहीं अपने विषय पे एक होकर, जैसे आपने कहा था ना कि आज जब लड़ने की बात आती है सब भाग जाते हैं, तो क्यों नहीं ऐसी बनाया जाए, एक एकता बनाई जाए, सारे संगठनों को मिला के एक ऐसा एकता बनाया जाए, उसमें अगर कोई भागेगा तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री राजेश राजभर जी, जो श्री भारसिंह छत्री फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सूरत से चल के मुंबई में आए हैं, जानेंगे इनका परिचय और यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है राजेश जी, आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो राजभर एक्सप्रेस, आप और आपके कैमरामैन और आपके जितने भी दर्शक हैं, हम सभी को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। आपने कहा परिचय, तो परिचय तो आपने ऐसे ही बता दिया। हम चाहेंगे कि जी 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 जी, तो हम एकदम, हमारा शुभ नाम है राजेश राजभर। हम मूल हमारा जो रहने का स्थान है वो जौनपुर, जिला जौनपुर है, और त्रिलोचन महादेव एक बाजार है, मड़ियाहू तहसील है। उसके बाद सूरत में हम रहते हैं। अब आपने कहा कि हम मुंबई क्यों आए हैं, तो एक जौनपुर की धरती में त्रिलोचन महादेव जो मंदिर है, बाजार है, वहां पे एक 9 फरवरी को ऐसे तो जयंती महाराजा सुहेलदेव की 2 फरवरी को पड़ रही है, लेकिन उस दिन क्या होता है कि सारे लोग अपने क्षेत्रों में, गांव में मनाते हैं। तो इस कार्यक्रम को हमने 9 तारीख को रखा गया है। 9 तारीख को महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती एवं एक भव्य ऐतिहासिक प्रदर्शनी रखने का निर्णय लिया गया है। उसी के संदर्भ में हम आज मुंबई, तमाम यहाँ समाज के लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, व्यवसायी वर्ग हैं और संगठन के लोग हैं, सबसे मिलने का काम कर रहे हैं कि सभी लोग इस प्रदर्शनी में तन मन धन से सहयोग करें और इसके बारे में जाने कि कार्यक्रम क्या है और क्यों हो रहा है। और पहली बार भारत में ऐसा कार्यक्रम इस तरह का राजभर समाज में पहली बार होने जा रहा है कि हमारा गौरवशाली जो एक इतिहास रहा है उसे एक प्रदर्शनी के माध्यम से विथ एविडेंस प्रमाण के साथ दिखाने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे। अक्सर देखा गया जितने भी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो जयंती होती है, सिर्फ वहाँ पे कार्यक्रम होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन हमने देखा है इतने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जैसे महाराजा जी को लेकर, सुहेलदेव जी को लेकर इतने हर कोई कुछ न कुछ बोलते रहता है आधा समाज के लोग, लेकिन जब मौका आता है उन लोग से लड़ने के लिए, लेकिन समाज के बहुत से संगठन है लेकिन खुल के नहीं आते, कुछ इक्का दुक्का लोग जाते हैं। इसका मैं कारण नहीं समझ पाया कि लोग जुटते तो हैं लेकिन साथ में चलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा इसका कारण, अगर आप कारण पूछेंगे तो सबसे पहले अपने ऐतिहासिक जो जागरूकता की कमी है कि हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन थे, सबसे बड़ी एक जागरूकता की कमी है। और दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है। समाज का जो विषय होता है उस पर समाज हावी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उस पर राजनीति हावी है।
राजनेता हावी हैं। समाज के विषय पे जब समाज हावी होगा कि ये सामाजिक विषय है और सामाजिक संगठन, सारे लोग एक राजनीति से जुड़ चुके हैं। संगठन अगर राजनीति से जुड़ गया, राजनीतिकरण हो गया, तब फिर वो सामाजिक मुद्दा नहीं बन पाएगा। इस हाँ बोलिए। लेकिन आप जैसे बोलते हैं समाज पे राजनीति हावी है, इसका कारण कौन है? हम हैं कि हमारे नेता है? नहीं, हम हैं, क्योंकि हम सामाजिक रूप से हम अपने महत्व को नहीं जानते हैं, तो नेता का तो काम होता है ना। तो हम नेता पे उंगली क्यों उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं कि हमें पता ही नहीं हम कौन है, नेता पे उठा देते हैं। तो जब खुद अपनी कमी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं हम कौन है पहले हमें जानना है। जिस दिन हम जान जाएंगे तो समाज के पीछे नेता चलेगा। आज इतने संगठन है समाज में, लेकिन हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, साथ भी आते हैं, लेकिन चलने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए नहीं चल पा रहे हैं ना। मैंने कहा कि सभी लोग किसी न किसी पार्टी से, किसी न किसी दल से प्रभावित हैं। इस चीज को नोट करिएगा, सभी से किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। तो अब चूंकि मैं इस मुद्दे पे आता हूं, ये थोड़ा विषय अलग चर्चा का है, इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने राजनीति से हटकर एक अलग विषय चुना। क्यों नहीं कि हमें जो हमें जानने की जरूरत है कि हम कौन हैं, लोगों को वही क्यों न बता दिया जाए। अच्छा, ऐसा एक कार्यक्रम ऐसा पहली बार मैं सुन रहा हूँ। आप इतिहास, अपने जो समाज इतिहास है, राजभर समाज का इतिहास है, उसको आप प्रदर्शनी के माध्यम से विथ एविडेंस आप लोगों को दिखाएंगे। इतना बड़ा तामझाम करेंगे, उसके लिए पैसा भी तो लगेगा ना। हाँ जी सर, इसीलिए तो मिल रहे हैं लोगों से। देखिए, यह है जन जागरूकता का कार्यक्रम है, तो लोगों से मिलना पड़ेगा। इसीलिए हम अलग अलग संगठन, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति, एक संस्था का नहीं, या राजेश के अलावा किसी आपका या हमारा नहीं, यह पूरी राजभर समाज के साथ साथ पूरे देश में एक मैसेज जाना चाहिए कि ये राजभर कौन है, ये भर कौन थे, ये भारसू कौन थे। मैं एक भारसू सब जोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आज तक लोग भर राजभर जानते हैं, लेकिन भारसू, इतना बड़ा इतिहास भारसूओं का, वो पहले भर से शुरू होता है। भर ही आगे भारसू हैं। 150 से 350 के ईस्वी के बीच में भारसूओं का काल रहा है, जिन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने? भारसूओं ने। यही भर जो कट्टर शव के अनुयायी बन गए, तब उन्हें भारसू की उपाधि मिली। उन्हें कहा गया है कि नया एक राजवंश भारसू के नाम से जाना गया, जिन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ करके कुषाणों को यहां से भगाया था। हम ऐसे लोगों के वंशज हैं सर। लोग शर्म से अपने आप को बताने में। लेकिन एक सवाल है, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इतने संगठन है, इतने समाज को संगठन ने लूटा भी है जी। ठीक है, आप सहयोग के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि सहयोग के लिए आप आए हैं, क्या विश्वास करके आपको पैसे देंगे, या आपको समय देंगे, या आप किसके कार्यक्रम में जाएंगे? जी, हम किसी से ये नहीं कह रहे कि मुझे आप पहले पैसा दीजिए। मुझे पैसा तो मांगे नहीं रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में सिर्फ आप आइए। जब कार्यक्रम हुआ है तो प्रभु की महिमा से कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो दानवीर निकलेगा। नहीं, हमारे समाज में बहुत से ऐसे दानवीर हैं, मैं नहीं बोलता दानवीर बहुत है, लेकिन गलत संदेश जाने की वजह से वो जो दानवीर है ना, वो छुपे रहते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं इस कार्यक्रम में हम कह रहे हैं आइए, आप आएंगे और जब आप देखेंगे कि वास्तव में जो कार्यक्रम हो रहा है यह क्या संदेश देके जाएगा, तब लोग खुद ही, जरूरत नहीं है, वो देंगे। दूसरी बात, लोगों ने जो किया है, हम ये नहीं कहते किसी को उंगली नहीं उठा रहे हैं, कोई अच्छा हम उंगली की बात नहीं करते कि हम समाज में घूमते हैं तो बहुत से ऐसे केसेस हमको देखने को मिलते हैं जी। संगठन बना के तमाम सब चंदाखोरी कर, कोई हिसाब किताब कुछ नहीं, फिर बाद में देखिए होता एक बार आदमी धोखा खा जाता है ना। मुझे बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी जैसे फूक पीकर पीते हैं बिल्ली, वही वाली कहावत है। तो वो सही कह रहे हैं, परंतु मैं ये लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अभी हम तक, इसके पहले हम लोगों ने व्यक्तिगत काम किए हैं। राजा रुद्रमल, आप लोगों ने साथ सुना होगा, राजा रुद्रमल प्रवेश द्वार, भर राजा रुद्रमल का इतिहास है, वहां पे लिख दिया गया है रुद्र भर पासी। उस गेट को लेकर हमने अभियान चलाया था। तो जो रुद्रौली वाला मैटर था, वहां पे पहले राजा रुद्रमल प्रवेश द्वार लगा हुआ था, सोचिए 20 साल तक। अब अचानक लिखा जाता है रुद्र भर पासी। ये क्या होता है भाई? नाम है रुद्रमल, मल गायब, भर पासी, ये क्या होता है भाई? नाम भी गायब और भर पासी क्या होता है? देखिए, ये हमारी अवेयरनेस, जागरूकता की वजह से
ऐसा हुआ जब हम लोगों को पता चला तो एक मिशन चलाए और लोगों ने अच्छा खासा व्यक्तिगत खाते में करीब 20,000 से अधिक रुपया लोगों ने दिया और एक एक रुपए का हिसाब मैंने दिया और अभी तक वह प्रोसीजर अंदर खाने से चल रहा है। मैं इस पर थोड़ा खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, लोग सजग हो जाते हैं, लेकिन एक लोगों में विश्वास जगा है कि नहीं कोई तो ऐसा है जो इतिहास की बात कर रहा है, इतिहास पे काम करने की बात कर रहा है। बाकी संगठन तो बहुत सब आपका अपना क्षेत्र होता है अलग, आपका अपना एक मिशन है, किसी का और अपना मिशन होगा। तो इस तरह से ठीक है, समय आने पे सारे लोग एक हो गए, जब तक बिखरे हैं। अच्छा एक और चीज, इस कार्यक्रम में जो ऐतिहासिक प्रदर्शनी है ना, सब संगठनों से हम क्यों मिल रहे हैं, इसमें लोगों को यह भी कह रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम में आइए। उसके बाद एक हम लोग यूनिटी बनाने के बारे में सोचे हैं कि लोगों की एक मीटिंग ली जाएगी कि क्यों नहीं हम राजनीति और अपने विचारधाराओं को छोड़ दिया जाए। आप किस विचारधारा से, आप किस पार्टी से हैं, सिर्फ एक राजभर कम्युनिटी समाज के होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हम लोग अपना क्यों नहीं अपने विषय पे एक होकर, जैसे आपने कहा था ना कि आज जब लड़ने की बात आती है सब भाग जाते हैं, तो क्यों नहीं ऐसी बनाया जाए, एक एकता बनाई जाए, सारे संगठनों को मिला के एक ऐसा एकता बनाया जाए, उसमें अगर कोई भागेगा तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो ये धोखाधड़ी करते हैं ऐसे लोग भी नहीं बचेंगे। तो ये सब के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन सब चीजें अभी बात नहीं रखनी है। आपका इतना बड़ा मिशन जो कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, अगर ये मिशन आपका जो त्रिलोचन महादेव आप जयंती मनाएंगे 9 फरवरी को, ये सक्सेस हो जाए, जो रुद्र जो प्रदर्शनी यहाँ आपकी इधर सक्सेस होती है, तो क्या और जगह अगर कोई डिमांड किया कि ये प्रदर्शनी हमारी इधर भी होनी चाहिए, तो आप लोग उस चीज को कैसे? जी 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 जी, इसीलिए इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है। इसमें पहले से दिमाग में है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए पहली बार खर्च होगा, जो प्रदर्शनी के बारे में जो चीज बनाई जाएगी, उसके बैनर तैयार किए जाएंगे, उसके पोस्टर तैयार किए जाएंगे, उसके खर्च एक बार होंगे। अब उसी खर्च में वो कहीं भी लग सकती है, वहां तो खर्च बच गया ना। तो ये आगे कोई जौनपुर में कोई संस्था चाह रही है, कोई संगठन चाह रहा, कोई भी हो, अगर चाह रहा है कि इस तरह का चीजें लगनी चाहिए, एकदम वो सारा मैटर रेडी रहेगा, सारी चीज रेडी रहेगी कि आप सर सम्मान लेके जाइए। अगर बुलाएंगे तो हम लोग, क्योंकि उसके भाई इतिहास, अब मैं खुद को इतिहासकार तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना सीना ठोक के कहता हूँ, इतना पढ़ लिया हूँ, इतना राजभरों के इतिहास के सच को जान गया हूँ, कोई माई का लाल चाहे कोई भी हो, एक बार तो उसको वहां पे झुका सकता हूँ, क्योंकि हमारा इतिहास ही ऐसा गौरवशाली है। तो आगे यह क्रम वाइज पूरे भारत में चलने वाला है और एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है यहाँ से। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे और समाज को क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम से? जी देखिए, सबसे बड़ा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की बात है तो हमने इसमें किसी भी ऐसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी को नहीं चुना है, लेकिन समाज के बहुत बड़े, जिन्होंने इतिहास पे और समाज को एक करने के लिए वो रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, उनका नाम सारे लोग सम्मान से लेते हैं, आदरणीय श्री आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजगुरु। अब चूंकि राजगुरु उनका नाम दिया गया है, 13 अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, बहुत कम लोग जानते हैं। अब वो अपने अंतिम अवस्था में है, ठीक है, तो हम लोगों ने निर्णय किया है क्यों नहीं गुरु जी का भी सपना था कि हमारा इतिहास जन जन तक पहुंचे, और जो राजभरों का सच्चा इतिहास है, भारत शिवों का सच्चा इतिहास है, वो सब जाने। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग पूरी टीम ने कि गुरु जी को हम लोग मुख्य अतिथि बनाएंगे, बाकी जो लोग आएंगे, जो भी गायक कलाकार और सब लोग विशेष अतिथि के रूप में रहेंगे। समाज का कोई अगर मंत्री नेता भी अगर आना चाहेगा इस कार्यक्रम में, उसको भी प्रेम से हम लोग बुलाएंगे, लेकिन सिर्फ आप अतिथि के रूप में समाज की प्रदर्शनी देखने तक ही उनको बुलाया जाएगा, न कि मुख्य अतिथि के रूप में। और संदेश की बात आपने कही, बाकी संदेश तो उस कार्यक्रम से जाएगा, अभी बता दिया जाएगा फिर कोई उसका। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। चलिए, हम चाहेंगे कि आप जो विजन लेके चल रहे हैं समाज के प्रति, और एक जागरूकता अभियान भी कह सकते हैं कि उससे स्टार्ट होगा आपका, लोगों तक जो इतिहास पहुंचा नहीं, हमारे समाज में बहुत से लोगों के पास इतिहास पहुंचा नहीं है, पहुंचेगा और एक मैसेज अच्छा जाएगा। तो जरूर ये प्रदर्शनी हम भी कोशिश करेंगे पहुंचने के लिए, आप भी तैयार होइए, 9 फरवरी को जौनपुर त्रिलोचन पहुंचिए। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।